बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कदीम तिब्बे यूनानी और मैं हूं आपका मेज़बान हकीम हबीबुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आज मैं गुर्दे और मसाने की पथरी के मुतल्लक़ बात कर रहा हूं। तो इसके लिए पहले भी हमने एक दो नुस्खे दिए थे और आज वो नुस्खा दे रहा हूं जो इंतहाई मुजर्रब और बड़ा बेहतरीन नुस्खा है। इसके साथ पथरी निकल भी जाएगी और आइंदा पथरी बनेगी भी नहीं इंशाअल्लाह। तो ये कलमी शोरा क्या मुन्नार होता है, इसका ये नुस्खा है। तो एक बात पहले सुन लें कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में आजकल चावल खाने का बड़ा रुझान है। तो ये जो गुर्दे और मसाने की पथरी के मरीज़ हैं, इनके लिए चावल इंतहाई मुज़र है। अल्लाह की नेमत है, खाने चाहिए, लेकिन सेहतमंद आदमी को खाने चाहिए। जो आदमी बीमार है, परहेज़ तो बीमार के लिए है ना जी, सेहतमंद के लिए कोई परहेज़ नहीं। तो सेहतमंद हज़रात के लिए भी मेरा मशवरा है कि वो चावल खाएं, लेकिन ज़्यादा मिकदार में। बाद घरों में हर रोज़ चावल पकते हैं एक टाइम, हालांकि ये नहीं होना चाहिए। इससे कई किस्म की बीमारियां पैदा हो रही हैं। मैंने कई घराने ऐसे देखे। मैं मरी रह के आया हूँ, मरी में चावल बहुत ज़्यादा लोग खाते हैं। वहाँ हेपाटाइटिस बड़ा है, यरकान बड़ा है, गुर्दे मसाने की पथरियाँ बड़ी बनती हैं लोगों को। तो मेरे अंदाजे में ये ज़्यादा चावल खाने की वजह से ऐसा मसला बनता है। तो खाएं, लेकिन ज़्यादा ना खाएं। कभी कभार दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ते में एक दफ़ा खा लिया करें, कोई हर्ज नहीं। लेकिन ये सेहतमंद बंदे के लिए। तो जो गुर्दे का मरीज़ है, उसके लिए तो बिलखुसूस नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल गुर्दे को मज़ीद कमज़ोर करते हैं और बार बार पथरी बनती है। तो इसलिए चावलों से ये बिल्कुल परहेज़ करें। ये जो है हमारे गुर्दे के मरीज़ जो हैं, तो ये हमारे दोस्त बिल्कुल चावलों से परहेज़ रखें, तो इंशाअल्लाह इसका इलाज भी अच्छा होगा। तो नुस्खा सुन लें। एक पाव कलमी शोरा लें। कलमी शोरा बाज़ार में दो किस्म का आ रहा है, एक असली है और एक 2 नंबर है, केमिकल से बना हुआ। वो केमिकल वाला नहीं लेना। तसल्ली करके ये जो है ना देसी शोरा जो ज़मीन से डायरेक्ट निकलता है उसकी छोटी छोटी कलमें होती हैं, वो पता चल जाता है। जो केमिकल होता है वो बारीक सा होता है, तो जो देसी होता है ये छोटी छोटी कलमें होती हैं इसकी। तो अच्छी तरह तसल्ली कर लें, पंसारी से कह दें भाई पैसे ले लो जितने हैं, 200 रुपया गालबन पाव का लेते हैं वो, तो पैसे ले लें। एक नंबर शोरा ले लें। ये एक पाव कलमी शोरा लेकर इसको कढ़ाई में डालें और आग पे रखें। तो नीचे दरमियानी, ना तेज़ हो ना धीमी हो, दरमियानी आग जलाएं। थोड़ी देर के बाद वो शोरा जो है वो बन जाएगा पानी। अच्छा, आपने 20 अदद बलामा लेने हैं। जब ये शोरा लेंगे ना पंसारी से, एक पाव शोरा ले लें और 20 दाने बलामे के ले लें। बलामा स्याह रंग का एक गोल सा फल है, एक दरख्त का, जहरीला होता है। तो ज़रा उसको हाथ ज़्यादा नहीं लगाना, तो वो अलहदा शापर में होगा। 20 दाने ले लें और कलमी शोरे को घर लाकर आग पे रखें, उसको पानी बना लें। जब वो पानी बन जाए तो आस्ता सा एक वो बलामा पकड़ कर उसमें वो डाल दें कलमी शोरा में। जब कलमी शोरा में डालेंगे तो वो थोड़ा सा ना शोला देगा, आग सी उठेगी, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं। वो उसमें जल जाएगा, आपके देखते देखते वो गायब हो जाएगा, जल जाएगा, आग लग जाएगी उसको। फिर दूसरा डालें, जब वो भी गायब हो जाए, आग लग के ख़त्म हो जाए, फिर तीसरा डालें। इस तरह 20 बलामे जो हैं ये आस्ता आस्ता करके उसमें डाल देंगे। तो जब ये 20 बलामे ख़त्म हो गए तो कलमी शोरा बिल्कुल जम जाएगा, वो अब तेल नहीं रहेगा, वो कैमुनार हो जाएगा और आपकी दवाई भी तैयार है। अब उसको आग से नीचे उतारें, उसको बारीक कर लें। जो राख वगैरह हो उसको फूंक लगा कर उड़ा दें, बाकी जो है वो आप संभाल कर रख लें। तो ये आपके लिए, गुर्दे के लिए बड़े ही अक्सीर नुस्खा तैयार हो गया। अच्छा, अब इसका वज़न कर लें। इस कलमी शोरे का वज़न कर लें। जितना वज़न हो तो इसके बराबर संगदाना मुर्ग डालें। अब संगदाना मुर्ग का मैं बतलाता हूँ कि वो क्या होता है। तो वो जो होती है ना, मुर्गा दबा करते हैं तो उसका पोट निकलता है। पोट को साफ़ करते हैं तो ऊपर पीले रंग की वो एक झिल्ली होती है। उस झिल्ली को वो मुर्गे वाला, गोश्त करने वाला उतार के रख लेता है। तो वो किसी मुर्गे वाले, उसको कहते हैं संगदाना मुर्ग। वो जो पीली झिल्ली होती है उसको कहते हैं संगदाना मुर्ग। तो वो ये जो मुर्गा बनाने वाला ये शॉप है ना, वहाँ जाएंगे आप तो उससे कह देना कि मुझे इतने
ये संगदाना मुर्ग चाहिए, तो वो आपको दे देगा। उसको लाकर धूप पे रखें, अगर सर्दियों में 3-4 दिन लग जाएंगे, गर्मियों में तो 1 दिन में वो खुशक हो जाएगा। अच्छी तरह जब वो खुशक हो जाए तो उसको बारीक कर लें। ये कलमी शोरे के वज़न के बराबर वो संगदाना मुर्ग जो है ना, वो उसमें कलमी शोरे में मिला लें बारीक करके। तो ये आपका नुस्खा तैयार है। अब फुल साइज़ कैप्सूल ले लें बाज़ार से, एक कैप्सूल, ये तमाम कैप्सूल भर लें इससे, कलमी शोरे से थोड़े थोड़े भर लें ना, 20-25 भर लें। तो एक कैप्सूल सुबह खाली पेट, ये एक कैप्सूल सुबह खाली पेट या असर के वक्त खाली पेट दूध के साथ लेना है आपने। असर के वक्त ले लें या सुबह खाली पेट ले लें। ये दूध थोड़ा सा हो, कप एक दूध का हो, तो दूध को भी कौन लेना है ताकि दूध में मलाई ना हो, क्योंकि मलाई जो है या तरी वाली चीज़ें गुर्दे वाले मरीज़ को या पथरी वाले मरीज़ को अच्छी नहीं है। तो ये मलाई उतार दें, उसको पुन लें, उस पुने हुए दूध से ये एक कैप्सूल लें, तो इंशाल्लाह चंद दिनों में पथरी की वो हल होकर निकल जाएगी और आइंदा पथरी नहीं बनेगी। तो ये नुस्खा बनाएं और हमें अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।